गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज का ये जो छोटा सा वीडियो है, इसमें मैंने गणेश भगवान के आगमन से लेके जब हम लेकर आते हैं और जब हम विसर्जन करते हैं उसके छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये हम 1.5 दिन के गणेश जी को अपने घर पे स्थापित करते हैं। तो मेरा बेटा लेके आता है और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर लाते हैं। और यहाँ मुंबई में ये वाला जो उत्सव है ये बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो बस एक दिन पहले, जैसे गणेश चतुर्थी होती है ना, उससे एक दिन पहले लाते हैं या फिर मॉर्निंग में जाकर सुबह सुबह लाते हैं। अब ये लोग लेके आए हैं तो मैं बस जल के साथ गणपति बाबा का आगमन कर रही हूँ। उसके बाद आप चौकी को तैयार करके और कुछ चावल के साथ भगवान को वहाँ पर विराजमान करते हैं। और इस तरीके से जैसे ही वो आए हैं तो मैंने बस माता रिद्धि और सिद्धि दोनों को साथ में उसके साथ बनाया है, सुपारी के साथ, क्योंकि वो बहुत ही शुभ होते हैं। और हमें उसके बाद फिर मैंने जनेऊ पहनाया है भगवान गणेश को। और इसके साथ ही जो पूजा की प्रक्रिया है वो सारी फटाफट से की है। हार पहनाया है और उसके बाद जल का लोटा तैयार किया है और उस पर स्वास्तिक बनाकर इस तरीके से सारे कामों को फटाफट से कंप्लीट किया है, जिससे कि पूजा को हम झटपट से कर सकें। इस पूजा को करने में, मतलब तैयारी करने में थोड़ा सा समय लगता है। और देखिए, लोटे को जब भी आप भर रहे हो तो उसमें 1 हल्दी की गांठ, चावल, चांदी का सिक्का और सुपारी इस तरीके से डालकर आप इस लोटे को तैयार करें। फिर उस पर एक अच्छा सा स्वास्तिक बनाएं। उसके साथ ही उसमें ऊपर जो हम नारियल को रखेंगे उस पर स्वास्तिक बनाकर और कलावा को लपेट दीजिए। बस अब ये मैंने तैयार कर दिया है। कुछ आम के पत्ते मंगवा कर रखे हैं, उनको चारों तरफ लगाने के बाद लोटे को इस तरीके से आप रख दीजिए। उसके बाद दीपक वगैरह जलाइए। जब भी आप गणेश भगवान को अपने घर बुलाते हैं तो अखंड ज्योत ज़रूर जलाना होता है। फल और मिठाइयाँ, तो मैं कोशिश करती हूँ 5 फल या 11 फल, 5 मिठाइयाँ या 11 मिठाइयाँ, इस तरीके से पंचमेवा, इन सब का हमें भोग लगाना होता है। जितनी बार आप भगवान को सुबह पूजा करते हैं, जो आपके घर में बनता है सारी चीज़ों का ही आप भोग लगाएंगे उसमें। और पूजा के लिए दीपक को मैंने फटाफट से घी भरकर तैयार कर लिया है। एक पूजा का दीपक इधर जलेगा और जो आपका एक मंदिर है, एक पूजा का दीपक आपको उधर जलाना है। तो ये देखिए, मैंने सारी तैयारियां बहुत अच्छे से खुद ही की हैं सब कुछ। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का भगवान गणेश जी का जो मैंने एरिया बनाया है छोटा सा, वो खुद ही तैयार करके बना दिया है। तो आपको अगर ये अच्छा लगा हो मेरा छोटा सा घर का वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा। और इस तरीके से हमने शाम को पूजा किया, सुबह किया। अगले दिन जो विसर्जन की प्रक्रिया है फिर वो मैंने शुरू की। तो ये हमारे पूजा का पूरा वीडियो है। और नेक्स्ट डे अब विसर्जन का, जब हम विसर्जन के लिए जाते हैं तो भगवान गणेश जी को सारे घर में घुमाते हैं 1-2 बार और भगवान से कहते हैं आप पूरा भगवान आशीर्वाद के साथ जाइएगा, हमें हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, कोई भी चीज़ की कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। उसके बाद ये देखिए, ये एक आर्टिफिशियल पॉन्ड है जहाँ पर भगवान गणेश जी का विसर्जन के लिए हम जाते हैं। तो शाम के वक्त, रात के वक्त यहाँ 11-12 बजे तक विसर्जन होता है रात में। तो हम लोग भी गए हुए हैं और भगवान गणपति जी को विदा करते हुए मिठाइयाँ और कुछ आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह देते हैं। और इस तरीके से ये भैया वगैरह लेके जाते हैं भगवान गजानन को। और वहाँ पानी में 1-2 बार बस हल्का सा डुबकी लगवाएंगे और भगवान उसमें पानी में ही विलीन हो जाएंगे। तो हम लास्ट बार हाथ जोड़ रहे हैं, बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो हमने मिठाई भी दे दी है। और उसके साथ ही ये देखिए, ये भैया लेकर जा रहे हैं पानी में और 2 बार डुबकी लगवा के भगवान गणेश जी का हम इस तरीके से विसर्जन कर देंगे। सच में भगवान आते हैं, भले ही वो 1-1.5 दिन के लिए आते हैं, लेकिन घर में जो पॉजिटिविटी आती है ना भगवान गजानन के साथ, वो आपको बयान नहीं की जा सकती है। अब उसके बाद भी पूजा फिर मैं जब तक मेरे घर पे रहते हैं भगवान गणेश, तब तक मैं अपने घर पे करती हूँ। उसके बाद जो मेरी सोसाइटी है वहाँ पर भी आते हैं भगवान गणेश, तो उसके बाद हम बस वहाँ पूजा करने के लिए चले जाते हैं। और ये हमारी सोसाइटी के गणपति है, हर बार अलग अलग तरीके से डेकोरेट किया जाता है। तो इस बार का जो बनाया गया है तरीका वो इस तरीके से है
बीच में भगवान गणेश जी हैं, साथ में शिवलिंग को भी स्थापित किया गया है और एक तरफ भगवान नंदी को भी विराजमान किया गया है। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा नीचे का भी क्लिप बनाया है जिससे आप यहाँ का सारा चीज़ें देख सकें बराबर। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट लग रहा है। ये पाँच दिन के गणेश जी बैठते हैं हमारी सोसाइटी में। 7 और 5 दिन, 2 दिन जो होते हैं वो सिर्फ पूजा वगैरह के लिए रखे जाते हैं। तो इस तरह से 7 दिन हमारे यहाँ पर भगवान गणेश जी आते हैं। फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है और उस दिन यहाँ पर खाना वगैरह सब कुछ होता है। एक दिन का भोग हम लोग, जैसे मैंने लिया है तो वहाँ मैंने गुलाब जामुन बनाए थे उस दिन, तो इसी का हमने भोग भी लगा दिया। आप देख सकते हैं इतना सुंदर पूरा डेकोरेशन करके बनाया गया है। अब मैं और यहाँ पे जो प्रसाद भी लेते हैं ना, पूरा लाइन के साथ लेते हैं। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन, जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया हुआ है इसका। तो बस सारे बच्चों से लेके बड़े सब लोग लाइन में लग के प्रसाद लेते हैं बिल्कुल सही से, जिससे कि किसी के ऊपर गिरे नहीं। जिनसे जितना भोग बनता है सब लोग अपना अपना भोग लेकर आ जाते हैं और प्रसाद के रूप में सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं भीड़ कुछ इस तरीके से है सोसाइटी में और सारे लोग लाइन में लग के फटाफट से प्रसाद को ले रहे हैं। अब उसके बाद जब ये सारा काम हो जाता है तो यहाँ भी 7 डेज़ के बाद भगवान गणपति जी को वही किया जाता है जैसे हम घर पे करते हैं विसर्जन। फिर उसके बाद यहाँ पर विसर्जन की भी प्रक्रिया होती है। तो ये सारा हो गया है, अब विसर्जन के लिए फटाफट से रेडी हो जाते हैं। तो ये 7वें दिन का दृश्य है, जब 7वें दिन भगवान गणेश जी जाने वाले हैं और हम भी अंदर फिर बस भगवान को विदा करने के लिए सोचा कि चलिए थोड़ा सा चलकर नीचे बना लेते हैं एक छोटा सा वीडियो और भगवान गणेश जी का भी आपको थोड़ा सा दृश्य दिखा देते हैं। ये भगवान गणेश हमारे आज सोसाइटी से भी वो ले रहे हैं विदा। तो देखिए विसर्जन के समय यहाँ डांस करते हैं, फूल वगैरह होते हैं, सब लोग ढोल, पूरा डीजे वगैरह सब कुछ लगाया जाता है और इस तरह से भगवान को यहाँ से विदा किया जाता है। बहुत ही मन अजीब सा हो जाता है और काफ़ी लोग तो ना रोते भी हैं जब जाते हैं भगवान गणेश, तो अंदर से ही उन्हें ऐसे लगता है कि कौन जा रहा है। तो बहुत ही सुंदर ये लगता है और आप देख सकते हैं गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और इस तरीके से देखिए पानी में ही ये इको फ्रेंडली गणेश जी हैं, पानी में ही इन्हें इस तरीके से बस 1 से 2 बार डुबकी लगवाई जाती है और गार्डन में पानी को डाल